आज हम करेंगे लंबर वर्टिब्रेट। 3 चीज़ें आपने याद रखी हैं। एक तो इसका लार्ज साइज़ होता है, कोई कॉस्टल फेसेट्स नहीं होते और फॉरमेन ट्रांसवर्स एरियम नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर बोनी फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी बॉडी है जो कि हमारे पास किडनी शेप बॉडी है, ठीक है, और लार्ज बॉडी होती है इसकी, ठीक है। जो बॉडी होती है L5 की वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू L1 टू L4, ठीक है। और ये ऊपर से किडनी शेप की लगेगी और है ये जो सामने से है एंटीरियरली है ये हमारे पास वेज शेप की बॉडी नज़र आती है। फिर हम लोग देखते हैं इसके, ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये इसके लैमिनास फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये इसके लैमिनास फ्यूज़ हो रहे हैं और ये हमारे पास मिलके क्या बना रहे हैं, स्पाइन बना रहे हैं। ये इसके आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं बेसिकली, ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। अब देख लेते हैं और दरमियान में हमारे पास क्या है, फॉरमेन, वर्टिब्रल फॉरमेन है बेसिकली। अब बैक साइड से देख लेते हैं, आपको ट्रांसवर्स प्रोसेसेस का इजीली समझ आ जाएगा उधर से। ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं और ये दरमियान में अंदर वाली इनसाइड वाली साइड पे हमारे पास इनके फेसेट्स हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास फेसेट्स हैं इनसाइड पे इनके, और जो नीचे हैं वो हमारे पास इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं। ये हमारे पास इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं और ये इनके फेसेट्स हैं, ये इनके फेसेट्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे लैमिनास फ्यूज़ होके क्या कर रहे हैं, स्पाइन बना रहे हैं, ठीक है। लैमिनास फ्यूज़ होके स्पाइन बना रहे हैं और ये दरमियान में जो हमारे पास है ये वाले, ये हमारे पास पैडिकल्स हैं बेसिकली, ठीक है, स्पाइन बना रहे हैं। अब इसमें L1 से लेके L4 तक जितने भी वर्टिब्रेज होते हैं वो सारे टिपिकल हैं और L5 जो है वो एटिपिकल वर्टिब्रे हैं। अब आपने याद रखना है कि इनके अंदर चीज़ें डिफरेंट कैसे हैं। पहले मैं आपको L1 टू L4 तक के डिफरेंसेस बताऊँगी कि उनमें क्या चीज़ डिफरेंट है सबसे पहले, ठीक है। उनकी जो बॉडी का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू L5, ठीक है। इसके अलावा जो उनके सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेस होते हैं उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है और इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेस का डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। इनके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होगा और इनके अंदर डिस्टेंस कम होगा। और इनकी जो स्पाइन होगी L1 से लेके L4 तक वो क्वाड्रिजेमिनल होगी, ठीक है, ब्लंट स्पाइन होगी। यहाँ पे जो स्पाइन है वो हमारे पास राउंडेड आगे से शो की हुई है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और जो हमारे पास L1 से लेके L4 तक थिन और टैपर्ड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है L1 से लेके L3 तक जो होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, उनकी लेंथ इंक्रीज़ करती है और L3 के बाद जो होती है लेंथ डिक्रीज़ करने लग जाती है। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस के ऊपर पोस्टीरियर मार्जिन पे एक हमारे पास रफ एलिवेशन है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मैमिलरी प्रोसेसेस कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास रफ एलिवेशन है जिसको हम लोग कह रहे हैं मैमिलरी प्रोसेसेस, ठीक है। और एंटीरियर जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं उनके पोस्टीरियर इन्फीरियरली एक एलिवेशन है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सेसरी प्रोसेसेस, ठीक है। पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस पे एक एलिवेशन है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सेसरी प्रोसेस। बेसिकली ये वाली एलिवेशन है, ये एलिवेशन है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास L5 की, देख लेते हैं। L5 में बॉडी बड़ी होगी, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस थिक और पिरामिडल होंगे। सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेस और इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेस में डिस्टेंस सेम होगा या फिर इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेस का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जो स्पाइन है वो राउंडेड होगी इसमें, ठीक है, स्पाइन राउंडेड होगी। अच्छा, जो वर्टिब्रेज होते हैं वो ऊपर हमारे पास सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच बनाते हैं और नीचे जो है वो हमारे पास बनाते हैं इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉच, ठीक है। नीचे जो होंगे वो हमारे पास इन्फीरियर वर्टिब्रल नॉच बनाएंगे। दैट्स इट।